तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है शिक्षक भर्तियों की दरकार। देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देखते देखते चुनाव आचार संहिता लग चुकी, लेकिन इसके साथ ही जो आपके विज्ञापन केंद्रीय स्तर के हैं या जिन पर चुनाव आचार संहिता का पहरा नहीं है, वो लगातार जो विज्ञापन है वो जारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आपने बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन निकलते हुए देखे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों चाहे वो राजस्थान के हों। हर जगह से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पदों पर जो भर्तियां हैं वो लगातार आ रही हैं। तो इसी क्रम में देखा जाए दोस्तों, तो आपके समक्ष 10,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती, बहुप्रतीक्षित जो भर्ती है वो केवीएस डिपार्टमेंट में देखने के लिए मिलेगी। केवीएस एक जाना पहचाना नाम है और DSSB की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी हैं। DSSB के लिए मैं आपको हमेशा सतर्क करता रहता हूँ। मार्च में एग्ज़ाम है, बस आपके पास 10-15 दिन का ही समय बच रहा है। यही फरवरी है आपके पास, क्योंकि पूरे मार्च में DSSB के स्लॉट वाइज जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होंगे। तो आप लोग उनका फॉर्म भरे होंगे तो उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। अब आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के 1248 स्कूलों में शिक्षकों के 10,368 पद खाली हैं। 16 नवंबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक जो संगठन के 25 रीजन में शिक्षकों, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के कुल मिलाकर इतने पद हैं, जबकि 1 जुलाई 2021 को टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी शिक्षकों के कुल सेवानिवृत्ति 46,884 पदों में हुई है। और देखा जाए तो 37,648 शिक्षक कार्यरत थे। वहीं 1 दिसंबर 2020 तक कुल स्वीकृत ये सब हो गए। और देखा जाए तो रिक्त पदों की संख्या लगातार जो बढ़ रही है वो केंद्रीय विद्यालयों में है। तो सर्वाधिक जो 1227 पद हैं वो चेन्नई में है और 1182 पद ये हैदराबाद में रिक्त है। तो अब जब रिक्तियों की संख्या 10,000 के अब पहुंच चुकी है तो वो दिन दूर नहीं जब आपका केवीएस का जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है वो शुरू हो जाएगा। तो आप लोग केवीएस की तैयारी शुरू कर दें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवीएस में सिर्फ वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जो सीटेट उत्तीर्ण हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास यूपी टेट है तो ये वैलिड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सीटेट चाहिए। सीटेट अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप केवीएस का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, अन्यथा आप नहीं भर पाओगे। तो इस वजह से आप लोग अगर सीटेट उत्तीर्ण हैं तो तैयारी शुरू कर दें। आपका विज्ञापन मार्च तक आ सकता है, अप्रैल तक भी आ सकता है और जुलाई के पहले एग्जाम वगैरह हो जाने हैं, क्योंकि केवीएस का जो कार्य है वो बहुत चरणबद्ध तरीके से होता है और न इसमें पर्चा लीक, न आउट, न कुछ, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होता है। तो ऐसे में आप लोग इसका ध्यान रखें। और देखिए 2022 में डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के हजारों पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में भरे जाएंगे पद। तो देख सकते हैं हजारों पदों पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन का इंतजार है। राजकीय इंटर कॉलेजों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के हजारों पदों पर भर्ती की तैयारी है, जिसके लिए विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के तकरीबन 1207 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मिल चुका है। इसके अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में विभिन्न विषयों में रिक्त रह गए 3,000 से अधिक पद हैं और इन पदों पर भी भर्ती होनी है। तो देखा जाए तो कम से कम जो 5,000 पद हैं वो तो यहां से एलटी ग्रेड यानी कि जीआईसी में भर्ती के लिए खाली निकल के आ रहे हैं, लेकिन वहीं जो और अधियाचन है वो मंगाए गए हैं। तो ऐसे में 8 से 9,000 पदों पर जो भर्ती है वो आ सकती है। वहीं पर देखा जाए तो अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी, पीजीटी के तकरीबन 5,000 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन मिला है। इनमें से 16 विषयों में टीजीटी, 23 विषयों में पीजीटी के पदों पर अधियाचन मिल चुका है। तो यहां पर देखा जाए तो 5,000 पदों पर भर्ती मंजूर नहीं है। इस वजह से टीजीटी, पीजीटी का विज्ञापन थोड़ा लेट होगा, लेकिन ये मैक्सिमम पदों पर निकल के आएगा।
तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, इस वर्ष शिक्षकों के हजारों पदों पर भर्ती होने जा रही है। राजकीय विद्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों में भरे जाएंगे पद। यूपीपीएससी और यूपीएचईएससी की ओर से पूरी की जाएगी प्रक्रिया। तो देख सकते हैं यहां पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भी नई भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। यहां पर भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग को इसी वर्ष 3 बड़ी भर्तियां पूरी करनी है। तो आप लोग अगर इनसे संबंधित पात्रताएं अर्हताएं रखते हैं तो अवश्य ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि चुनाव के बाद ये सभी भर्तियां बहुत तेजी के साथ आपके सामने से गुजरने वाली है, तो जिसके लिए आपकी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए। अब देखा जाए टीजीटी 2011 जीव विज्ञान परिणाम पर दुर्भाग्य का ताला लगा है। ओएमआर सीट भीग जाने के कारण 11 साल से अटका हुआ है परिणाम, और जांच समिति ने की कार्बन कॉपी से मिलाकर परिणाम देने की संस्तुति। तो यहां पर देखा जाए तो चयन बोर्ड ने इस मामले में समिति गठित कर जांच कराई। चयन बोर्ड के सदस्यों की समिति ने कार्बन कॉपी से ओएमआर सीट का मिलान कर परिणाम घोषित करने की संस्तुति के साथ अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बावजूद चयन बोर्ड अभी तक परिणाम घोषित नहीं कर सका है। तो ये दुर्भाग्य का ताला ही अभ्यर्थियों के भविष्य पर लगा हुआ कहा जाएगा। अब दोस्तों देखा जाए तो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने चलाया है ट्विटर पर अभियान। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ट्विटर अभियान चलाकर नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया 2018 में निकली 69,000 शिक्षक भर्ती 2 साल से मुकदमों की मार झेलती रही। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होते हुए आरक्षण घोटाले की भेंट चढ़ गई। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने इसके विरोध में 22 जून 2021 से इको गार्डन में धरना शुरू किया, जो आचार संहिता लागू होने तक 200 से अधिक दिन तक चला। इस मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने मामले का त्वरित निस्तारण है उसको करने के निर्देश दिए। कार्रवाई आगे बढ़ी। संबंधित अधिकारियों ने 6800 की अतिरिक्त सूची 5 जनवरी 2022 को निकाली, लेकिन वो अब तक आगे नहीं बढ़ सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभागीय अधिकारी चुनाव आयोग से आदेश मिलने के बाद भी काउंसलिंग शेड्यूल और जिला आवंटन सूची जारी नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए अभ्यर्थी ट्विटर अभियान चलाने पर बाध्य हैं। आहत है अभ्यर्थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर सोमवार बीता, मंगलवार बीता, लेकिन यहां पर जो कह लें जिला आवंटन सूची वगैरह है वो नहीं जारी हो पाई है। अब आज की डेट पे यहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा उम्मीद की जा सकती है, चूंकि मंडे टू फ्राइडे ये काफ़ी आपके लिए पिकअप पॉइंट है। अगर इन दरमियान, क्योंकि सोमवार तो बीत चुका है, तो आज की डेट में मंगलवार है, अगर देखते हैं मंगल होता है आपके लिए मंगलकारी या नहीं, अन्यथा फिर अगले दिन का इंतजार करिएगा। लेकिन ट्विटर अभियान लगातार चलाते रहिए। और अधिकारियों का यही कहना था कि हम प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे 18 फरवरी की जो तारीख है उससे पहले, लेकिन सिर्फ ये एक जुमला है कि हकीकत भी ये तो आगे आने वाला समय ही तय करेगा। अब दोस्तों देखा जाए तो रीट की लेवल 2 की जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई है। हालांकि जो पदों की संख्या है वो 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। अब बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर लेवल 1 और 2 क्या है। तो देखिए लेवल 1 में सिर्फ डीएलएड के छात्र, बीएसटीसी वाले छात्र ही आवेदन कर सकते हैं, वो प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती है। और माध्यमिक में देखा जाए तो वो लेवल 2 की है, और इसमें सिर्फ बीएड के छात्र अप्लाई कर पाते हैं। तो यही मामला है, और इसमें धांधली या पेपर लीक का आरोप लगा, जिस पर जांच वगैरह हो रही है। एसओजी टीम गठित है, और इस पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, कैबिनेट की बैठक हुई, और गहलोत जी ने यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसको निरस्त कर दिया है। और साथ ही साथ लेवल 2 में अब देखा जाए तो नए सिरे से आवेदन हो सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी संभावना है कि नए अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बीएड छात्रों के जो अपीयरिंग है उनके रिजल्ट्स वगैरह की बात भी कही है। तो भाई उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ये अगर प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे तो अवश्य ही फ्रेशली जो कैंडिडेट है उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश से भी बीएड किए हुए छात्र हैं वो भी लेवल 2 के लिए एलिजिबल है, और लेवल 1 पर
एलिजिबिलिटी के संबंध में यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार गतिमान है। अगली सुनवाई 22 फरवरी को होनी है। अब दोस्तों लास्ट में देखा जाए तो सपा पार्टी 97,000 शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं इनसे खापी खपा है। कारण ये है कि अभी तक सपा पार्टी ने भाजपा के संकल्प पत्र को निहारते हुए अपने संकल्प पत्र को जारी नहीं किया है। इसी को लेकर छात्र काफी नाराज है कि 97,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को आखिरकार क्यों सपा अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हुए जारी नहीं कर रही है, वो आखिरकार भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का क्यों इंतजार कर रही है। और छात्रों का यह भी आरोप है कि 3 महीने के भीतर समस्त विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियों का जो भाजपा ने संकल्प पत्र में वादा किया था वो कहीं न कहीं झूठा निकला है। तो ऐसे में इन वादों को मद्देनजर रखते हुए आखिरकार किस प्रकार का इंतजार किया जा रहा है, तो एक बड़ा आरोप भाजपा और सपा पार्टी पर छात्र लगा रहे हैं और उनका यही कहना है कि छात्रों का कोई सगा नहीं है, सभी यहां पर अवसर ढूंढते हैं, आपदा में अवसर। तो कुल मिलाकर 97,000 शिक्षक भर्ती छात्रों ने एक बार फिर से यहां पर आवाज उठाई है कि जो शिक्षक भर्ती का मुद्दा है वो संकल्प पत्र में होना चाहिए और साथ ही साथ जल्द से जल्द संकल्प पत्र को जारी किया जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में